सबसे पहले बात करेंगे उपचुनावों की, जबकि आज काउंटिंग हुई है, नतीजे आ चुके हैं जिसका सभी को इंतजार था। सबसे पहले अगर उत्तराखंड उपचुनाव की बात की जाए तो उत्तराखंड में कांग्रेस के लिए एक बड़ी जीत, दोनों ही सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। उत्तराखंड में भाजपा को बड़ा झटका लगा है। उत्तराखंड उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को हरा दिया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। तो वहीं अगर बद्रीनाथ सीट की बात की जाए तो बद्रीनाथ से कांग्रेस के लखपत सिंह बुटोला ने जीत दर्ज की है। बुटोला ने भाजपा के राजेंद्र भंडारी को हराया। तो वहीं अगर मंगलौर सीट की बात की जाए तो मंगलौर से काजी निजामुद्दीन जीते हैं। काजी ने भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को यहां से हराया है। दोनों सीटों पर उपचुनाव जीतने के बाद कांग्रेस में फिलहाल जश्न का माहौल है। कहा जा सकता है कि एक तरीके से लगातार एक के बाद एक अब जिस तरीके से कांग्रेस का रिवाइवल हो रहा है, कहीं ना कहीं संजीवनी ये कांग्रेस पार्टी के लिए सिद्ध होती, साबित होती यहां पर नजर आ रही है। उत्तराखंड में 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ा झटका दिया है। दोनों सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की है। मंगलौर की अगर बात करें तो मंगलौर विधानसभा सीट पर कांग्रेस के काजी निजामुद्दीन ने भाजपा के करतार सिंह भड़ाना को हराया है। तो वहीं दूसरी सीट पर भी कांग्रेस पार्टी ने जीत दर्ज की है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अनुज अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक कांग्रेस जो है अपने रिवाइवल की तरफ बढ़ रही है। दोनों सीटें जो हैं उत्तराखंड में वो कांग्रेस ने दोनों सीटों पर जीत दर्ज की है, बद्रीनाथ और मंगलौर। किस तरीके से कांग्रेस की इस जीत को देखते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है इस जीत की उम्मीद लंबे वक्त से कर रही थी और एक संजीवनी के रूप में ये जीत जो है कांग्रेस के लिए साबित हो सकती है आने वाले समय में। अनुज, बिल्कुल, उपचुनाव की अगर बात करें तो चाहे बद्रीनाथ विधानसभा सीट की अगर बात करें या चाहे मंगलौर सीट की अगर बात करें तो दोनों सीटों पे कांग्रेस ने विजय हासिल करी है। कांग्रेस के प्रत्याशी अगर मंगलौर सीट की अगर बात करें तो कांग्रेस से प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने बीजेपी के जो प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना, इनको हरा करके एक जीत हासिल करी है। साथ ही साथ बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें तो बद्रीनाथ सीट में कांग्रेस के जो प्रत्याशी है लखपत बुटोला, उन्होंने जो बीजेपी के प्रत्याशी थे राजेंद्र भंडारी, उनको हरा करके जीत हासिल करी है। क्योंकि दोनों जगहों पे ये देखा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस ने बाजी मारी है। समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को समर्थन किया था। और दूसरा जो फैक्ट सामने आया है वो ये आया है, मंगलौर सीट पे जो करतार सिंह भड़ाना बीजेपी के प्रत्याशी थे वो बाहरी प्रत्याशी थे। तो इसी वजह से उस क्षेत्र में इस बात को बोला जा रहा था, उस विधानसभा में इस बात को बोला जा रहा था कि ये बाहरी प्रत्याशी है, ये जनता का भला नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ चूंकि पहले से काजी निजामुद्दीन उस सीट पे विधायक भी रह चुके हैं और उसके बाद जब 2019 के चुनाव हुए और 2022 में चुनाव हुए तो उसमें जो है सरबत करीम अंसारी जो बीजेपी के विधायक से थे, सरबत करीम जो बीएसपी के थे, उन्होंने जीत हासिल करी थी। लेकिन इस बार फिर से जो जनता है उसने कांग्रेस पे अपना भरोसा जताया है। कांग्रेस के जो उम्मीदवार है काजी निजामुद्दीन, उन पे अपना भरोसा जताया है। और काफी जो अंतर है जो दिखा, काजी निजामुद्दीन का जो अंतर दिखा, 4,500 वोटों से करीब करीब जो है काजी निजामुद्दीन वो विजयी हुए। उन्होंने बीजेपी के जो प्रत्याशी थे करतार सिंह भड़ाना, उनको हराया हुआ है। वहीं अगर बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें तो बद्रीनाथ सीट से लखपत बुटोला ने भी जो है करीब करीब 5,500 से 6,000 के अंतर से जो है जीत हासिल करी है। बद्रीनाथ सीट काफी अहम मानी जा रही थी चुनाव को लेकर के, क्योंकि पहले जो राजेंद्र भंडारी जिनको बीजेपी से टिकट दिया है वो कांग्रेस के ही विधायक थे, लेकिन उन्होंने लोकसभा के ठीक पहले जो है कांग्रेस का दामन छोड़ करके बीजेपी के पाले में आए। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन करी और उसके बाद बीजेपी ने उनको टिकट दिया वहां से। इस बार बीजेपी का ये दांव बड़ा उल्टा पड़ा। इस बार कांग्रेस से जो लखपत बुटोला है वो विजयी हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि पूरे उत्तराखंड में जो है कांग्रेस के जो लीडर है उसमें जोश और खरोश देखने को मिल रहा है। हरीश रावत के जयकारे लग रहे हैं। साथ ही साथ अगर बात करें कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में भी जश्न का माहौल है। तो ये जो जीत है एक तरीके से जो आगामी विधानसभा आने वाले चुनाव है उस पे एक मुहर लग गई है कि कांग्रेस अब पीछे नहीं है। कांग्रेस का वर्चस्व आज भी है, चाहे वो उत्तराखंड हो या पूरे देश में हो।
क्योंकि इंडिया गठबंधन के तहत समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस को जो है समर्थन किया था, कांग्रेस के पक्ष में जो है उन्होंने चुनाव प्रचार किया था और आज वो जीत आई है, सामने आई है। आज वो जीत दिख रही है कि लोगों में कितना उत्साह है, चाहे वो बद्रीनाथ। अनुज, आप कौन से ऐसे देखें, मुख्य तो फैक्टर्स या फिर कौन से ऐसे मुख्य कारण देखते हैं जिसकी वजह से भाजपा की हार हुई और कांग्रेस की जीत हुई? क्योंकि लगातार उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी ये दावा कर रही थी कि दोनों ही सीटों पर हमारी जीत होगी, बल्कि मुख्यमंत्री तक ने बेहद ही कॉन्फिडेंटली जो है इस बात का दावा किया था कि बीजेपी यहाँ पर दोनों सीटों पर जीत दर्ज करेगी, लेकिन सब कुछ उल्टा होता दिखाई पड़ा नतीजों में। बिल्कुल, जिस तरीके से वोटों के अंतर की अगर बात करें तो करीब करीब 652 वोटों से जो है मंगलौर विधानसभा सीट जो है वो काजी निजामुद्दीन ने जीती है। और साथ ही साथ अगर बात करें, अभी एक बार फिर से जो है रिकाउंटिंग की बात सामने आ रही है। हालांकि प्रशासन ने इस बात को लेकर के मना कर दिया है कि रिकाउंटिंग होगी, लेकिन जो काजी निजामुद्दीन की जीत है वो जीत एक बार फिर से दिखाई दे रही है कि उत्तराखंड में कांग्रेस का वर्चस्व देखने को मिल रहा है। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय की अगर बात करें तो वहां पे आतिशबाजी करके लोगों ने खुशियां मनाई है। साथ ही साथ जो हरदा प्रमुख है, क्योंकि हरीश रावत एक मेन कड़ी है उत्तराखंड में, साथ ही साथ चूंकि काजी निजामुद्दीन राजस्थान के भी जो है सह प्रभारी रह चुके हैं, तो उनका एक अपना अलग वर्चस्व है मंगलौर सीट से। वहीं अगर बद्रीनाथ सीट की अगर बात करें तो लखपत बुटोला जो है कांग्रेस के प्रवक्ता रह चुके हैं, साथ साथ कांग्रेस के खाटी नेता है, तो अब उनको बद्रीनाथ सीट से जीत मिली है। एक बार फिर से जो बद्रीनाथ सीट है उसमें जनता ने ये चीज जताई जरूर है कि जो आप दल बदलू नेता है, जो दल से इधर से उधर करते हैं, उनको हम जीत नहीं दिलाएंगे। जो हमारे साथ का नेता है हम उसको जीत दिलाएंगे। तो ये दोनों चीजें इस बार देखने को मिली है। जी, बहुत शुक्रिया अनुज तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जिस तरीके से अनुज ने भी एनालिसिस किया, कहीं ना कहीं जो भाजपा का यहाँ पर खेल उन्होंने करने की कोशिश की वो उल्टी पड़ी, और कह सकते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस ने जिस तरीके से जीत दर्ज की है, कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक संजीवनी की मात्रा है। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की भी अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में भी 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने ही जीत दर्ज की है। एक के बाद एक जिस तरीके से, चाहे छोटी से छोटी जीत ही क्यों ना हो या बड़ी से बड़ी जीत क्यों ना हो, लेकिन हर जीत अब कांग्रेस पार्टी के रिवाइवल के लिए अब बेहद ही इंपॉर्टेंट होती जा रही है, बेहद ही महत्वपूर्ण होती चली जा रही है। ये बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान का चुनाव था और बद्रीनाथ की जनता के स्वाभिमान के साथ उन्होंने अपने स्वाभिमान को, अपने गुरूर को, अपनी नैतिकता को दिखाते हुए पूरी सरकार को दिखाया है। चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे उत्तराखंड की सरकार हो, यदि तुम जनप्रतिनिधियों को बेचने का काम करोगे, खरीदने का काम करोगे, तो निश्चित रूप से जनता के मुंह की खानी, इनको जनता के साथ मुंह की खानी पड़ेगी। और बद्रीनाथ की जनता ने चुनाव लड़ा है और पूरी बद्रीनाथ की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूं। बद्रीनाथ की जनता को, अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, सारे लोग जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, बद्रीनाथ के स्वाभिमान का साथ दिया, बद्रीनाथ की नैतिकता के साथ दिया है, उन तमाम लोगों को इस जीत का श्रेय दिया जाता है।